अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मैं हूं आयशा अब्रार और एक नई सुबह के साथ करती हूं आपको खुशामदीद। आपकी जो खुशी है वो इस बात पे डिपेंड करेगी सुबह सुबह कि आपके इलाके में बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। मुझे तो शो स्टार्ट होते ही 5 मिनट पहले यहाँ पे किसी ने टेंशन दे दी कि आपके इलाके में बारिश हो रही है, और फिर जो आप सोचते हैं घर कैसे जाएंगे, अप्लाइंसेस कैसे बंद करेंगे। तो वेल जनाब, इस दुआ के साथ कि बारिश जो है ये पूरे मुल्क के लिए, ख़ास तौर पर कुछ ज़रा हमारे जैसे शहरों के लिए, कराची जैसे शहर के लिए ज़हमत ना बने, रहमत बने। इस बात से, इस दुआ से हम करेंगे शो का स्टार्ट। और आज मेरा पसंदीदा काम होने वाला है शो में, जो कि है कुकिंग। एज ऑल ऑफ यू नो कि भाई मैं एक शेफ़ हूँ और स्टेक्स किसको नहीं पसंद होते। आई नो बहुत सारी जो थोड़ी ज़रा टीनेजर जो लड़कियां होती हैं ख़ास तौर पे, उनको ज़्यादा स्टेक्स नहीं पसंद होते, और मुझे भी नहीं पसंद थे बचपन में। आई डिड नॉट यूज टू लाइक बीफ एट ऑल, बट फिर बड़े होते गए, फिर आपको पता चला अच्छा बीफ के फ़ायदे भी होते हैं, और फिर हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा बढ़ाने के लिए जो है ना, मैंने कहा चलो खाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। एंड व्हेन आई बिकेम अ शेफ़ तो फिर तो ज़रूर ऑफ कोर्स जो है वो मुझे पसंद आना ही चाहिए था। फिर बनाना सीखा, फिर खाना सीखा, एंड नाउ आई लव स्टेक्स। तो आज होगी मास्टर क्लास स्टेक्स की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम उन कट से आपको स्टेक बनाना सिखाएंगे जो कि घरों पर अवेलेबल होते हैं कुर्बानी के इस पूरे सीज़न के दरमियान। कोई बहुत ही महंगा वैग्यू और जापानीज़ कट और ये सब नहीं करने वाले, वही होगा कट जो कि अवेलेबल होगा। सो मास्टर क्लास तो होगी जनाब। और इससे मुझे एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो उसका ख्याल आया आपको बताने का कि देखें, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टेक का जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और अगर साथ में आपने कोई मीट का बताया नहीं है कौन से मीट का इस्तेमाल हो रहा है, इट ऑटोमेटिकली मीन्स बीफ। चिकन का स्टेक नहीं होता। तो अगर चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन हर इंसान को ये बात पता होनी चाहिए कि जब वो आप रेस्टोरेंट जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में लिखा होता है चिकन स्टेक, तो मैं हर बार हर एक को बुलाती हूँ, और फिर मेरी फैमिली कहती है उफ दोबारा से शुरू हो गई है। तो मैं हर एक को बताती हूँ देखिए, आप ग्रिल्ड चिकन लिखें, आप पैन फ्राइड चिकन लिखें, आप पैन सीयर्ड चिकन लिखें, लेकिन आप चिकन स्टेक नहीं लिख सकते। चिकन स्टेक नहीं होता। स्टेक जो है वो बीफ का होता है, और कुछ और मीट्स का भी हो सकता है, मगर प्राइमरीली बीफ का होता है, चिकन का कभी नहीं हो सकता। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो एक डिफरेंट किस्म की न्यूज़ के साथ, जो कि बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर पता होगी कि ये भी कोई बताने वाली बात थी, बट जिनको नहीं पता वो कहेंगे कि नहीं हम सर्च करते हैं, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई जो है वो बीफ का ही होता है स्टेक। अच्छा जी, तो अब हमारे एक ऐसे सेगमेंट का टाइम हुआ है जिसके लिए आप लोग इंतजार करते रहते हैं, एंड हम देखते हैं कुछ क्या ट्रेंडी है, क्या न्यूज़ है, वो आपको बताते हैं। तो हमारे सेगमेंट का टाइम हो रहा है विच इज़ एंटरटेनमेंट न्यूज़। So the first news is for people who want to travel। काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे अरसे से ट्रैवल करना चाह रहे हैं। कोविड के जब स्टार्ट हुआ था सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। कुछ लोग अपनी गाड़ियों में निकल गए थे नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, कुछ लोग थोड़े डरे हुए थे। फिर जब थोड़ा सबसाइड हुआ फिर कुछ लोग निकल गए। फिर महंगाई अब इतनी हो गई है कि जब आप सोचते हैं कि अच्छा मैं इस जगह जाऊँ, और फिर जब आप फेयर्स देखते हैं किसी भी चीज़ के, तो फिर आप सोचते हैं कि चलो जी पाकिस्तान देखा जाए। बहुत सारे लोग जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, काफ़ी सारे एक न्यूज़ बनी थी कि बहुत सारे लोगों ने पहली बार पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके देखे, और वो लोग बाहर जाते रहते थे मगर पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया। लेकिन अब क्योंकि महंगाई और फ्यूल, इन्फ्लेशन, ऑल दीज थिंग्स, दिस क्रंच, इसकी वजह से बहुत सारे लोग नारान तक नहीं जा पा रहे। सो पहली न्यूज़ ये है जनाब कि नारान में जितनी भी ऐसी जगह हैं टूरिस्टी, उस पे 30% ऑफ उसके रेंट पे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये अनाउंसमेंट हुई है। नारान जितने लोग नहीं जा पा रहे थे अब आप आसानी से जा सकते हैं, और इसके अलावा जो है जितने भी टूरिस्ट हैं, होटल और गेस्ट ओनर्स हैं नारान में, ऑफ कोर्स सर्विस तो अच्छी होगी ही, लेकिन वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि 30% कम हो, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब ज़्यादा लोग नारान की तरफ जाएंगे। होटल एसोसिएशन नारान ने क्योंकि ये डिक्रीज़ किया है। इसके साथ साथ एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको पता है कि
कोट से लेके बाबूसर टॉप जो कि मानसेरा में है दोनों, इसके दरमियान तकरीबन 2500 होटल्स हैं जिन पे ये चीज़ें अप्लाई होंगी। और इसके अलावा जो सीएम पंजाब हैं उन्होंने कहा है कि एक रेगुलेट करना चाहिए इन सारी की सारी चीज़ों को जिसमें रेंट और जितने भी ये सारे एक्सपेंसेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ताकि एक इस पीक सीज़न में लोग जा सकें। पीक सीज़न होता है यूजुअली जून से लेके अगस्त तक, मई से यूजुअली स्टार्ट होता है। और दिलकश मरी एक प्रोजेक्ट है, उसी का ये पार्ट भी है और उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें ऐड होंगी विच आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सीसीटीवी फुटेज कैमरास काफ़ी सारी जगहों पे इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके अलावा जो है वो एम्बुलेंस के बेसिस पे जो बाइक होती है वो होगी और इसके साथ साथ जो है वो टूरिज्म पुलिस भी होगी। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे लोग पाकिस्तान इस वजह से उसके नॉर्दर्न एरियाज पे नहीं जाते थे कि जी सिक्योरिटी का क्या करें, सेफ्टी का क्या करें। सो वी हैव दोज थिंग्स फॉर यू नाउ। प्लीज़ नारायण का कोई ट्रिप प्लान करें, ज़रूर देखें कि अगर वो पिछले टाइम से जो है वो कम आपको प्राइस बता रहा है, सो डेफिनेटली गो एंड एन्जॉय। सो जो नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरी वो ये है, दैट्स ऑल्सो अबाउट अ सॉन्ग बट वेरी डिफरेंट। उसका जॉनरा बिल्कुल ही डिफरेंट है, एक अफगानी किस्म का एक खूबसूरत सी मेलोडी है जो कि है जनाब ज़ेब बंगश की। इसका ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है लेकिन सॉन्ग अभी रिलीज़ होगा बहुत ही जल्द। और शमाली अफगान बेसिकली शीनी गुफ्तारदारी जो है वो सॉन्ग का नाम है। एंड वी डिडंट नो कि ईद पे इतनी खूबसूरत सी चीज़ आएगी। तबला इसमें इस्तेमाल किया गया है, रबाब का इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ अ सॉन्ग बेसिकली जिसकी वीडियो में ये शो किया गया है कि एक बिल्कुल ही शाय सी लड़की जाती है पहली बार अपना एक फ़ोटो शूट करवाने एक स्टूडियो में और वहाँ से फिर जो स्टोरी है वो अनरावल होती है। लेकिन वो क्या अनरावल होगी वो जो वीडियो पूरी एग्जैक्टली आएगी तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ट्रेलर भी है हमारे पास। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पीस और इसके बारे में सरमद खूसट ने भी कहा है और भी बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ उन्होंने कहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल। व्हाट डू आई डू विद माई हार्ट, दिस इज़ ट्रूली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ज़ेब बंगश हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दिस इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड ही इज़ सो राइट। द म्यूजिक इज़ सो लाइक ओरिजिनल, सो ऑथेंटिक। इसके अलावा एक इंडियन लिरिसिस्ट हैं स्वानंद किरकिरे, उन्होंने भी इसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। वेल सो दिस इज़ अ सॉन्ग जो कि आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। रिलीज़ अभी होने वाला है एंड ब्रेक का टाइम है हमारे पास, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे पास और भी मज़ेदार सी न्यूज़ हैं आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, सो जल्दी से वापस आ जाइए। वेलकम बैक टू चाय टोस्ट और होस्ट। एज आई टोल्ड यू हम बात करेंगे बीफ के बारे में और मास्टर क्लास होगी स्टेक बनाने के बारे में। सो जितने भी लोगों ने कुर्बानी का गोश्त जमा करके रखा हुआ है एंड दे वांट टू मेक अ ब्यूटीफुल स्टेक आउट ऑफ इट, आप सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ फन फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी स्टेक के बारे में। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ steak, when we speak about steak, it automatically means beef, beef, beef. इस शो के लिए तो थ्रू आउट हम बीफ ही की बात करेंगे। सो पहला फन फैक्ट तो ये है जनाब कि जो बीफ जो स्टेक वर्ड होता है वो आपको लगता होगा कि कहाँ से डिराइव हुआ होगा, शायद कोई इंग्लिश किस्म का कोई इसका बैकग्राउंड होगा। इंग्लिश किस्म का कोई बैकग्राउंड नहीं है उसका, जो है ना वो एक समझे काइंड ऑफ जर्मन, नेदरलैंड्स, डेनमार्क से इसका ताल्लुक है। इट मीन्स बीफ ऑन अ स्टिक। अच्छा, जो फन फैक्ट है पहला वो ये है कि एवरेज बेसिस पे जो काओ का पूरा एक पार्ट होता है उसमें 40% इज़ अ पार्ट जिसमें से स्टेक आप निकाल सकते हैं और इट इज़ एक्चुअली अ रियली बिग पार्ट। यानी कि उसमें से आप चक से निकाल सकते हैं, उसमें से आप फिले मिग्नोन निकाल सकते हैं, आप टेंडरलॉइन निकाल सकते हैं। यानी कि समझें जब हम रिब आई की बात करते हैं दैट्स बेसिकली शेप ऑफ आई, जो कि मिडिल में काफ़ी सारी जो पार्ट्स मौजूद होती हैं उनमें से बहुत सारे पार्ट्स का स्टेक बन सकता है। दैट इज़ 40%, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द काउ, विच इज़ जस्ट अमेजिंग। और दूसरा फन फैक्ट ये है जनाब कि एक बीफ का पार्ट होता है रम्प, विच इज़ बेसिकली जो लेग्स होती हैं, लेग्स का जो टफ वाला पार्ट होता है वो काफ़ी अंडररेटेड है। अगर आप उसकी प्राइस देखें तो फिले मिग्नोन से भी उसकी
यानी उसको अगर 3 कर दें तो उतनी कम उसकी प्राइस होती है, सस्ता आपको पड़ता है। लेकिन ये होता है कि क्योंकि वो बहुत टेंडर पार्ट नहीं होता, वो मसल्स वाला पार्ट होता है जो कि ऑलरेडी बिल्डअप होती हैं, स्ट्रेंथेंड होती हैं, तो उसको पकाने में थोड़ी सी महारत जो है वो दरकार होती है, थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए। बट इफ़ यू नो हाउ टू कुक इट देन डेफिनेटली आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि बहुत सारे अब रेस्टोरेंट्स में पाकिस्तान में वैग्यू स्टेक मिलता है, उसमें मार्बलिंग होती है। फर्स्ट लेट मी टेल यू मार्बलिंग क्या होती है। इफ़ यू डोंट नो, मार्बलिंग इज़ बेसिकली दैट वाइट लेयर, दैट फैट की लेयर। और वो मार्बलिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको अकर होती हुई नज़र आती है। जिस स्टेक में जितनी मार्बलिंग होती है उतना ज़्यादा ऑफकोर्स उसमें फ़ैट होता है, और उसकी वजह से उतना ज़्यादा वो जूसी और टेंडर और थोड़ा सा महंगा भी होता है, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट वैग्यू। दुनिया का सबसे महंगा जो स्टेक है वो है वैग्यू ही की एक टाइप विच इज कॉल्ड कोब कोबे, एंड दैट इज बेसिकली अ जापानीज वर्जन ऑफ वैग्यू। सो वो दुनिया का एक ऐसा महंगा तरीन स्टेक का पार्ट है कि उसका जो 1 पाउंड है वो $200 का आपको मिलता है। यस, यानी कि अगर आप 1 पाउंड के हिसाब से देखेंगे, सो विच मीन्स आपको वो तकरीबन 40,000 रुपीज़ का मिलेगा। सो दैट्स वाई वी डोंट ईट इट, दैट्स वाई वी डोंट इवन आस्क अबाउट इट। और इसके अलावा जो एक फ़न फैक्ट है वो ये है कि कभी भी अपने फोर्क को कभी भी अपने स्टेक को जब आप बना रहे हो तो एक फोर्क की मदद से ना आप उसको टर्न करें। वाई? बिकॉज एज यू सी इसमें 3 से 4 जो है वो होल्स करता है वो एक स्टेक में, और किसी भी बीट में अगर आप होल्स करेंगे तो उसका जूस सारा जो है वो निकल जाएगा। सो ऑलवेज, and by always I mean always use a tong to make your steaks. Tong मतलब कि वो चिमटा जिससे आप रोटी बनाते हैं और पराठे बनाते हैं, not exactly the same चिमटा but kind of a चिमटा जिसकी मदद से आप उसको दबाएंगे नहीं लेकिन सिर्फ टर्न करेंगे, और टर्न भी सिर्फ तब करेंगे जब रिक्वायर्ड होगा, so that वो अपनी जूसीएस्ट हालत में आपको मिले। इसके अलावा जो है वो टेम्परेचर, हाउ आई लाइक माई बीफ, आई यूजली लाइक इट। पहले मैं टेम्परेचर्स बता देती हूँ। रेयर होता है, मीडियम रेयर होता है, मीडियम होता है, मीडियम वेल डन होता है, और फिर वेल डन होता है। वेल डन वो लोग खाते हैं जिनको बड़ा डर होता है कि ओह माय गॉड कच्चा बीफ खा लेंगे तो क्या होगा, खून नजर आएगा। बाय द वे वो खून नहीं होता, दैट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन। जो लाल लाल सी चीज़ हमें बीफ में दिख रही होती है, खून तो कब का निकल चुका होता है। आई लाइक माई स्टेक मीडियम रेयर, यानी कि रेयर बिल्कुल कच्चा, हल्की सी बस एक थोड़ी सी एक लेयरिंग सी होती है, एंड मीडियम रेयर होता है कि जिसमें आप जब उसको काटते हैं तो 80% ऑफ द बीफ इज़ बेसिकली रेड एंड एक्सट्रीमली जूसी। सो दैट इज़ हाउ आई लाइक माई स्टेक। एंड जब भी आपसे कोई टेम्परेचर पूछे स्टेक का, जैसे फॉर इंस्टेंस आप कभी नहीं अगर आपने स्टेक खाया ज़िंदगी में, और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने खाया है, कुछ लोगों ने शायद ना खाया, और अगर आप कहीं जाए और आप पूछें कि टेम्परेचर, वो आपसे पूछें कि टेम्परेचर आपको क्या चाहिए और आप बोलें रूम टेम्परेचर सही है, बट नहीं, नॉट टेम्परेचर ऑफ द रूम बट एक्चुअली टेम्परेचर ऑफ द स्टेक। एंड इट्स ओके इफ़ यू वांट योर स्टेक वेल डन, मगर अगर आप एक बार वेल डन की बजाय रेयर वेल डन खा के देखें तो आपको मज़ा आएगा, आदत डेवलप हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, स्टेक्स को इस तरह से बनाया जाता है कि इसमें कच्चा होने से आपको बीमारियों के चांस नहीं होते। हाँ, अगर आप किसी चिकन को कच्चा रखते हैं, ऑफ कोर्स सैल्मोनेला, बहुत किस्म की बैक्टीरियाज आपको मिलते हैं, लेकिन बीफ में ऐसा जो है वो नहीं होता अमूमन। इसके अलावा जो फ़न फैक्ट्स हैं इसके स्टेक के बारे में वो ये भी हैं कि एक बड़ी ट्रेंडी चीज़ है विच इज़ कॉल्ड सर्फ एंड टर्फ। सर्फ आपको पता है कि किस चीज़ को कहते हैं? सर्फ बेसिकली कहती हैं जब आप ओशन देखते हैं और उसके ऊपर एक लेयर आती है, वो जो झाग आपको नज़र आती है, दैट इज़ कॉल्ड सर्फ। एंड टर्फ कहा जाता है दैट एक्टिविटी विच यू डू राइट ओवर देयर, उसको कहा जाता है टर्फ। टर्फ सी फूड, सर्फ यानी कि बीफ। सो सर्फ एंड टर्फ का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है पूरी दुनिया में, और अब तो खैर पाकिस्तान में भी होता है कि आप बीफ को खाते हैं किसी किस्म के सी फूड के साथ, यानी आप स्टेक को खाएंगे या तो प्रॉन्स के साथ या लॉबस्टर्स के साथ या क्रैब के साथ, एंड दैट बिकम्स योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टेक। एक और फन फैक्ट बताऊं, एटिकेट्स भी हो सकता है, ये एक फन फैक्ट भी हो सकता है कि जिस तरह से हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब कोई आप स्टेक खाते हैं और आप कहते हैं कि जैसे आपने सॉस कौन सी है, अब रिवाज थोड़ा सा चेंज हो रहा है। पीपल लाइक टू have the meat, the beef steak in its own juices in a way कि उसी में वो इतना enjoy करती हैं, because बहुत सारे जो international chefs हैं, renowned chefs हैं, वो ये कहते हैं कि जब आप सॉस मिला देते हैं ना उसके साथ,
तो बीफ का फ्लेवर कहीं गुम जाता है, हल्का सा सबसाइड हो जाता है. सो टू बी एबल टू एंजॉय बीफ ऑन इट्स ओन यू नीड टू हैव इट विद देयर इट्स ओन सॉसेज, इट्स ओन लाइक जूसेस, एंड किसी आपको सॉस की जो है वो ज़रूरत नहीं है. हल्का सा आप उसको शायद बटर में बना सकते हैं, एवोकाडो बेस्ड आप सॉसेस बना सकते हैं, बट नॉट लाइक वेरी सॉल्टी और बहुत ज़्यादा जो है ना वो उमामी वाली सॉसेस. सो वेल, ये थी बहुत सारे फन फैक्ट्स अबाउट स्टेक्स. एंड स्टेक के बारे में एक और मज़े का फन फैक्ट, नॉट फन फैक्ट बट हाउ वी कैन नो इफ समबडी नोज अबाउट स्टेक्स और नॉट. एक तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि जी आप कौन सी टाइप का मुझे मीट दे रहे हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं. एंड दूसरा आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि इसमें मार्बलिंग कितनी है. मार्बलिंग यूजुअली जो है वो नंबर्स में भी आपको बताई जाती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वैग्यू विच इज़ अ वेरी कॉस्टली काइंड ऑफ अ स्टेक. ब्रेक पे जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आने के बाद मास्टर क्लास करेंगे आपके साथ स्टेक, और हमारे साथ एक अमेजिंग किस्म के शेफ़ होंगे, एक बहुत ही ट्रेंडी, एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट के. कौन सा रेस्टोरेंट है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू चाय टोस्ट और होस्ट और मास्टर क्लास, जिसका हमने आपसे किया था प्रॉमिस. उसमें क्या होने वाला है, उसमें बनने वाला है स्टेक, जिसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे थे. बारबेक्यू आई एम श्योर आपने किया होगा, हो रहा है, होता रहेगा हमेशा से हमेशा तक. बट आप कुर्बानी के गोश्त से किस तरह से बना सकते हैं स्टेक, हम आपको बताएंगे हमारे इस सेगमेंट में और करके दिखाएंगे, जिसका नाम है मास्टर क्लास. Well, master class में we have a master chef. He is the head chef somewhere which is extremely famous. Izakaya, आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, it's really trendy. They are famous for serving the food in a way जिस तरह से आपने कभी पहले सोचा नहीं होता. हर वो खाना जो आपको किसी और जगह किसी और तरह का मिलता है. They have a very beautiful sense of plating. Their ambience is really good. It's an Asian chain जो कि अब आपको पाकिस्तान में कराची में एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है कुछ अर्से से. सुपर ट्रेंडी है. अगर आप किसी भी फूड ग्रुप पे जाके देखें तो उनके हेड शेफ को हमने बुलाया है. His name is Shehbaz Hussain. Assalamu alaikum. How are you? I'm good, ma'am. How are you? I'm good. I'm extremely excited कि आज हम स्टेक बनाएंगे. So अच्छा, when we talk about steaks, so सबसे पहले हम कुर्बानी के गोश्त के सवाल से ही स्टार्ट करते हैं कि जितना भी कुर्बानी का गोश्त आपके पास इकट्ठा होता है उसमें से कौन-कौन से पार्ट्स आप स्टेक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? बेसिकली हमारे यहाँ अमूमन जो होता है वो गाय आते ही लोग बोलते हैं कि हम लोग इसको इस पार्ट में कर देते हैं, मगर हर तरह के अलग पार्ट होते हैं. जैसे रिब आई का एक पार्ट होता है और उसकी पोजीशंस होती हैं. आप प्रॉपर्ली जब आप अपने बुचर के पास जाते हैं, अब राइट नाउ वी आर लकी कि हमारे पास जो बुचर हैं वो काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है उन लोगों में. तो वो लोग अगर आप वहाँ जाके फॉर एग्जांपल आज हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं, हम लोग टेंडरलॉइन का अंडरकट यूज़ कर रहे हैं. टेंडरलॉइन जो होता है वो आपका जो बैकबोन होती है काऊ की, उसके साथ ही एक प्रॉपर्ली अटैच पार्ट होता है जो नीचे की तरफ होता है. तो वो हम उसको टेंडरलॉइन कट कहते हैं, जो हम आज यूज़ करने जा रहे हैं हमारे अंडरकट स्टेक के अंदर. सही, उसी को जो अंडरकट हम कहते हैं वो टेंडरलॉइन है. सही. और यूजुअली ये सबसे ज़्यादा आसान होता है इस्तेमाल करने में जब भी आप घर पे स्टेक बनाएं. दैट्स वाई हमने हमारे शेफ़ से रिक्वेस्ट की थी कि हमें टेंडरलॉइन का बनाना सिखाएं, ताकि हर कोई आसानी से बना सके. जैसे कि आपने कहा है रिब आई स्टेक या रिब आई इसलिए क्योंकि वो काइंड ऑफ लाइक जब आप काऊ को देखते हैं कि वो चक के पीछे वाला पार्ट होता है, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक इन आई काइंड ऑफ अ शेप. वो भी हो सकता है. बहुत सारे बीफ के कट्स होते हैं, लेकिन इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं जनाब टेंडरलॉइन पे. सो मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पे दिखाएं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इसको किस तरह से आपने शेप देके रखा है, हैमर किस तरह से किया है इसको. सो बेसिकली ये हमारा अंडरकट है, तो मैंने इसको एक प्रॉपर बैलेंटीन बना के रखा. बैलेंटीन मीन्स कि आप उसको एक सॉसेज की तरह एक रोल बनाते हैं और उसको थोड़ी देर आप फ्रोजन रखते हैं ताकि वो अपने एक शेप में आ सके. तो अब ये प्रॉपर आपका अंडरकट शेप है. सही है. जब मैं अब फॉर एग्जांपल इसको के नाम से इसको करूँगा, के नाम से इसको प्रॉपर्ली कुक करना शुरू करूँगा, तो ये अपना प्रॉपर शेप नहीं ही रखेगा. इसके अंदर ये कहीं पर सेपरेट नहीं होगा. आप जो रिब आई कर रहे होते हैं उसका एक प्रॉपर एक आपका फ्लैट शेप होता है. आपको हैमर करने की ज़रूरत नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूँ कि शेफ़ जो है वो हैमर कर रहे होते हैं. सही है. स्टेक इज़ अ यू कैन से आर्ट ऑफ कुकिंग, कि आप उसको प्रॉपर्ली कुक कर सकते हैं तो सही है. नहीं तो अगर आप
चिकन की तरह उसको हैमर करना शुरू कर दें तो आपका कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मोस्ट ऑफ द पीपल के वो यूज़ करते हैं फॉर्क से आपके बीफ के अंदर कैप्सिकम से और उसकी जूसेस को ख़राब करना शुरू करते हैं। तो अच्छी चीज़ है कि आप पहले प्रॉपर्ली देख सकें कि आप उसको कुक कैसे करें, उसकी आप बेस्टिंग किस तरह से कर रहे हैं। सो अभी ये प्रॉपर्ली हुआ है, अब मैं इसको कुक करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा शेफ, ये देखें, ये जो हमारे पास इस वक्त पैन है, आप लोग भी देख सकते हैं, दिस इज एन ऑर्डिनरी पैन जो हर घर में हर वक्त इस्तेमाल हो रहा होता है। जब हम रेस्टोरेंट में पैन का इस्तेमाल करते हैं तो कास्ट आयरन पैन का इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट्स द डिफरेंस उसमें और इसमें, कुकिंग में कितना डिफरेंस आएगा आसानी वाइज और रिजल्ट वाइज? रिजल्ट वाइज अगर आप उस पर करें, उसकी ज़्यादा हीट रिडक्शन होती है वो ज़्यादा आती है उसके साथ, सही है। और स्टेक के ऊपर आपके डिपेंड करता है कि आप वही बात आती है कि अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपकी स्किल्स हैं क्या। आप इस पर भी कर सकते हैं, आप उस पर भी कर सकते हैं, मगर बेस्ट जो रिकमेंड किया जाता है शेफ्स की तौर पे तो वो आपका कास्ट आयरन पैन ही रिकमेंड किया जाता है। उसकी हीट ज़्यादा बेस्ट होती है इसके मुकाबले, क्योंकि इसमें हीट इतनी ज़्यादा रिटेन नहीं रहती। बट दिस इज समथिंग एवरीबडी यूजेस, ऑलमोस्ट हर वक्त घर में होता है। तो इस पे एग्जैक्टली टेम्परेचर भी शेफ से पूछेंगे इसको कैसे हैंडल करना है। तो इस पे हम स्टेक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो शेफ, व्हाट्स द फर्स्ट प्रोसेस? इस पे आपने कोई सॉल्ट या कुछ भी सीजनिंग करके रखी हुई है? सीजनिंग मैंने अभी नहीं करी, जब मैं इसको कुक करना शुरू करूंगा तभी मैं इसकी सीजनिंग कर दूंगा। सो यू रेकमेंड कि आप जब पकाना शुरू करें तब उसकी सीजनिंग करें, राइट? बिकॉज अब फॉर एग्जांपल हमारे पास और भी इंटरनेशनल शेफ्स हैं लाइक गॉर्डन रैमजे और वो, तो अगर हम लोग कुकिंग करना शुरू करते हैं तो पहले ही सॉल्ट और पेपर हो जाता है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप पहले उसकी प्रेप करना चाहते हैं या बाद में उसके ऊपर करना चाहते हैं। आई रिकमेंड कि मैं बाद में पहले उसको फ्राई कर रहा हूँ, उसी के साथ ही मैंने सॉल्ट और पेपर अपना ऐड करना है बटर के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ आवर ऑलिव ऑयल, ओके। उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा हीट होने दूंगा और उसके बाद फिर मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले आपने फ्लेम सब हाई रखा हुआ है या फिर लो रखेंगे? पहले मैं हाई रखूंगा। ठीक है, अब वो वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाय द वे। चलें, मगर हाई भी थोड़ा सा आपका मैं कम करूंगा। ठीक है, सही है। पैन को हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। स्टेक यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुका है। और इसको कितनी देर गर्म करेंगे, कंसिडरिंग कि ये नॉर्मल पैन है जो हर घर में हर वक्त होता है? अगर मैं देखा जाए तो अगर मैंने इसको मीडियम हीट पे रखा हुआ है तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड ही गर्म करूँगा। उसके बाद फिर मैं इसमें ऑयल ऐड करके फिर उसके 10 सेकंड्स के बाद ही फिर मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दूंगा इसके साथ। 15 सेकंड के लिए हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं गरम। 15 सेकंड इंतज़ार करेंगे और फिर हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। हमने सॉल्ट, पेपर, कोई किस्म की सीजनिंग लगा के नहीं रखी हुई। ब्रेक का टाइम है शेफ, इसको हटा देते हैं। 15 सेकंड कैसे दिखाएंगे हम? तो इसको हटा दिया हमने। ब्रेक से वापस आने के फौरन बाद हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। सो जल्दी से वापस आ जाइए। वेलकम बैक। मास्टर क्लास में हम यहाँ पे बना रहे हैं स्टेक। इज़्ज़त आया के हेड शेफ हमारे साथ मौजूद हैं जी। तो हमारे पास अंडरकट है जिसको टेंडरलॉइन कहते हैं। बेसिकली अंडरकट टेंडरलॉइन इज द सेम थिंग। इसका स्टेक बना रहे हैं। पैन को रखा है। 15 सेकेंड गर्म करने के बाद शेफ अब क्या कर रहे हैं? सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड आवर ऑलिव ऑयल। अब इसमें ऑलिव ऑयल अपना ऐड करूँगा, ठीक है। अच्छा, इसकी कोई क्वांटिटी है? क्योंकि ये एक इट्स अ वेरी गुड पीस ऑफ स्टेक। और इसके लिए आपने कितना ऑयल ऐड किया है? मैंने इसमें जैसे हमारी जो रेसिपी जिसमें लिखा गया है इसके अंदर मैंने आई थिंक 20 ml यूज़ किया है। अब मोस्टली ये होता है कि अगर हम लोग कुछ कुक करते हैं तो हमारे यहाँ एक आदत हो गई है कि जब तक वो बिल्कुल ऑयल फुल ना हो ना आप उस वक्त तक उसको कुक नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसके अंदर थोड़ी देर बाद बटर भी ऐड करेंगे, ठीक है। और आप जब स्टेक कुक कर रहे होते हैं, स्टेक को मेन चीज़ होती है बेस्टिंग। आप बेस्ट कर रहे हो उसको फ्लेवर और उसके आप इसमें इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक इतना ऑयल बहुत होता है एक स्टेक के लिए, और स्पेशली इस साइज़ की स्टेक के लिए तो बहुत ज़्यादा। बेस्टिंग वो आपको भी बताएंगे, डोंट वरी इफ़ यू डोंट नो दिस टर्म। तो वो बार बार उस ऑयल को लगाना है, मेकिंग श्योर कि ड्राई ना, वो आपको करके दिखाएंगे। सही है, तो अब हम वेट करें थोड़ा सा गर्म होने का। और ये जो हम अंडरकट का जो पीस इस्तेमाल करें टेंडरलॉइन का, ये कितने ग्राम्स है? ये आपका होगा मिनिमम टोटल 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स, ओके, ठीक है। सो अब आई कैन फील सिंस ये बहुत ही एक पतले, जिसको कहते हैं ना पतला पेंदे वाला पैन है, सो फौरन ही जो है वो हीट ले चुका है। हीट ले चुका है। अब मैं इसमें स्टेक ऐड करने जाऊंगा और उसके बाद इसको मैं टॉस करूंगा। ठीक है।
एज वी सेड हम टोंग यूज कर रहे हैं। अच्छा शेफ साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। या कभी भी आप, क्योंकि जब आप ये पार्ट यूज़ करते हैं, इसका फ्रंट और इसका बैक पार्ट, तो आप इसका मतलब है आप इसको सील करना शुरू कर चुके हैं। तो जो आपकी साइड्स हैं आप पहले उनको कुक करते हैं, ताकि जो प्रॉपर कुकिंग प्रोसेस है, अगर आप देख सकते हैं ये जो कुकिंग प्रोसेस है आपका वो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होता है। अगर आप एक जगह से उसको दोनों तरफ से लॉक कर देंगे तो फिर आप उसको ज़्यादा देर कुक करें। दिस इज बेसिकली कॉल्ड स्टीयरिंग, सीलिंग, जिसमें बीफ के जो जूसेस हैं वो सील हो जाते हैं और जिससे वो बहुत ही अच्छा टेंडर जूसी बनता है। जूसी बनता है। अच्छा आंच को आप गौर से देखें, जितना इस तक शेफ ने रखी हुई है इट्स थोड़ा सा कम होगी अभी। हाँ हाई की तरफ थी, अब कम हो रही है, मीडियम हो चुकी है। ठीक है। एंड फॉलो ईच स्टेप लाइक उसी परफेक्ट उसी सेकंड के हिसाब से, सो दैट सेम रिजल्ट आप पाए घर पे। सही है। अब मैं इसको प्रॉपर्ली सील कर रहा हूँ। सही है। और अब मैं इसमें बटर ऐड करूँगा और इसके साथ हमारी थाइम आपका हर्ब होता है जो स्पेशली इसको और फ्लेवर देता है। सही है। तो अब मैं इसमें बटर ऐड करूँगा आपके। अच्छा बटर आप कितना ऐड कर रहे हैं? हमें ब्रेक पे जाना है, उससे पहले मैं चाय में दिखा बटर इसमें मैं सिर्फ आपका 10 to 15 ग्राम यूज़ करूँगा। ठीक है। 10 to 15 ग्राम हम बटर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सा भी कर सकते हैं। जो बटर इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं सी सॉल्टेड एंड साथ में हम इसमें फ्रेश थाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा बटर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो अनसॉल्टेड है, मतलब सॉल्ट नहीं है, अनसॉल्टेड है। अनसॉल्टेड बटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक हमने सॉल्ट नहीं लगाया शायद? अभी तक हमने सॉल्ट नहीं लगाया। बटर ऐड करेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले इस वक्त हम कुछ और करेंगे? नहीं बस। अच्छा और आप इसको कितना कुक करेंगे? अब मैं इसको थाइम मैंने इसमें रख दिए। ठीक है। और कुछ इसमें मैं लाइक आपके 4 to 5 पीसेस आपके गार्लिक के क्लोव्स में यूज़ कर रहा हूँ। ओके सही है। अब इसके बाद थोड़ी देर बाद हम इसकी बेस्टिंग प्रोसेस शुरू कर देंगे। सही है। अभी आप इसको कितने टाइम तक टर्न नहीं करेंगे? मैं इसको सिर्फ अभी मैं इसको टॉस करने लगा हूँ। ठीक है, करने लगे। बस एक बार करके दिखा दें सो दैट फिर हम जो ब्रेक पे जाएं। सी लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर। एंड ब्रेक पे जा रहे हैं और वापस आके आपको दिखाते हैं कि इसको कितनी देर हमने पकाया है। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाएं। वेलकम बैक। मास्टर क्लास में हम दोबारा से आ चुके हैं। स्टेक बन रहा है टेंडरलॉइन से, जिसको हम अंडरकट कहते हैं, जो कि कुर्बानी के गोश्त पे से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे बिल्कुल कुकिंग रोक दी थी शेफ आपने? ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम? अब मैं वापस से कुकिंग प्रोसेस का स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं इसकी बेस्टिंग करूँगा। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ लाइक 5 to 10 सेकंड। जैसे ये वार्म हो जाएगा हमारा लाइक ऑयल एंड बटर, तो उसके बाद मैं इसकी बेस्टिंग स्टार्ट करूँगा। और उसके फ़ौरन बाद जब इसका प्लेटिंग प्रोसेस शुरू होगा, उससे पहले मैं इसके साथ हमारे पास एस्पैरागस है, मैं उसी को इसके साथ सौते करना शुरू कर दूँगा। ठीक है, सही है। हमने इसको रोका था मगर आपने रोकना नहीं है, वो तो हमने इसलिए रोका था बिकॉज वी वांटेड यू टू सी द एंटायर प्रोसेस। हमने साइड्स को मार्बल कर दिया, सॉरी साइड्स को जो है वो सीयर कर दिया था। और अब बेस्टिंग जो शेफ बता रहे थे वो आपको बार बार करके दिखाएंगे सो दैट यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि बेस्टिंग क्या है। सही है। सो अच्छा कभी भी आप जब बेस्टिंग कर रहे हो, और मोस्ट ऑफ द पीपल के अगर आप रिबाई कर रहे हैं तो आप चाहें तो सेंटर में रख लें, मगर आप बिल्कुल हीट के ऊपर रखेंगे तो अगर आपके टेम्परेचर्स होते हैं, इसके अलग अलग टेम्परेचर हैं, आप वेल डन पे चाहते हैं। वेल डन तो मोस्ट ऑफ द पीपल, हमारे यहाँ एक शुरू से आदत है कि हमें वेल डन की बहुत आदत है, बट जैसे कि आपने पहले बताया कि मीडियम वेल जो असली आपको टेस्ट आता है बीफ में वो आपका मीडियम वेल से आता है। मीडियम रेयर चलो आप नहीं खा सकते, बट मीडियम वेल इज़ गुड फॉर यू। So what I'm just going to do is to like start a basting process. अच्छा ये है बेस्टिंग। जिस तरह जो स्टेक्स आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं वो शाइनी कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। जस्ट हैव अ लुक कि वही बटर, वही ऑयल जिसमें फ्राई हो रहा है, उसी को बार बार कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड बेस्टिंग। तो मैंने अपने पैन को थोड़ा सा टिल किया हुआ है और यहीं से मैं इसके साथ जो ऑयल और बटर है जिसमें इन्फ्यूज़ हुआ है आपका थाइम, आपका गार्लिक, वही फ्लेवर मैं इसके ऊपर बार बार इसके साथ पोर कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर फ्लेवर इसके अंदर आ सके, प्रॉपर्ली इन्फ्यूज़ हो सके इसके साथ।
अच्छा शेफ, जब हम इसको यूजुअली कास्ट आयरन में बनाते हैं तो फिर हम इसको थोड़ा देर अवन में रखते हैं। या इस पैन के साथ वैसे तो ये अवन में जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट आप क्या एडवाइस करेंगे कि इस पैन, जब हम नॉर्मल पैन पे बना रहे हैं तो अवन में इसको रखना चाहिए, रख सकते हैं, नहीं रखना चाहिए? अवन में रख सकते हैं, मगर वो डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अब अगर आप एक प्रॉपर शेफ़ हैं, आप घर पे भी कुकिंग कर रहे हैं और आप यूज़ टू इन सब चीज़ों को, तो आपको अवन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही अपने हिसाब से वो बेस्टिंग करके उसकी कुकिंग कर सकते हैं। बट अब मोस्टली लोगों को नहीं आइडिया होता कि वो कुक हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये कहते हैं सेकंड ऑप्शन के तौर पे वो चाहते हैं कि अवन में भी रख दिया जाए। ठीक है, बट जो प्रोसेस आप इस वक्त करके दिखा रही हैं उसमें अवन की ज़रूरत नहीं है। तो आई वुड लाइक कि आप इसमें ये मिनट्स हमें बता दें कि कितने मिनट्स में ये इसको ओवरऑल लगे हैं पकने में? इसको ओवरऑल लगे हैं मुझे आई थिंक 3 to 4 मिनट्स, दैट्स इट। और ये डन हो चुका है। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पर हमारे वुडन बोर्ड पे रख दिया और इसी के साथ मैं इसकी जो हीट है वो काफ़ी बढ़ी हुई है, मैं इसको कम कर रहा हूँ। अच्छा शेफ, एक और सवाल कि ये इसका टेम्परेचर हमने क्या रखा है? इस वाले हमने स्टेक का टेम्परेचर क्या रखा है जिसके लिए आप 3 to 4 मिनट्स कह रहे हैं? तो ये कौन सा टेम्परेचर है? मैंने इसको +60 पर रखा हुआ है। मतलब अभी अगर इसका टेम्परेचर मैं देखूंगा तो अभी क्योंकि अच्छा मीडियम रेयर है, ये मीडियम वेल है। और दूसरी चीज़ है कि अभी मैंने इसको ब्रेक दे रखा है, मिनिमम 5 मिनट्स तक मैं इसको बिल्कुल टच नहीं करने वाला, ताकि इसके सारे जो जूसेस हैं वो एक प्रॉपर्ली सेटल हो जाए इसके अंदर। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आप स्टेक करें, चाहे वो आप रिबाई करें, चाहे वो आप अंडर कट करें, अगर आप फ़ौरन ही उसको कट करके आप शुरू हो जाएँ तो आपको फ्लेवर्स नहीं आएंगे। उसको आपको एटलीस्ट 5 और बेसिकली अगर देखा जाता है बाहर इंटरनेशनली तो उसको 10 मिनट्स का ब्रेक दिया जाता है, बट 5 मिनट्स इज़ ऑल्सो गुड। सही है, और ज़ाहिर है आपकी स्टेक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी साइज़ का वो स्टेक यूज़ कर रहे हैं। सो अभी मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट्स की रेस्ट पे दे रखा है। अब इसके साथ जो हमारे पास ऑयल है उसी के अंदर मैं एस्पैरागस को लाइटली सौते करूँगा ताकि थोड़ा सा इसमें फ्लेवर इसके साथ इन्फ्यूज़ हो सके बटर और उसका। एस्पैरागस बिल्कुल बॉइल्ड नहीं है, बिल्कुल भी पोच नहीं है, एज इट इज़ शेफ यूज़ कर रहे हैं। एंड ऑलरेडी इसमें थाइम जो है वो फ्रेश ऐड हुआ हुआ है एंड गार्लिक ऐड हुआ हुआ है। यू वांट समथिंग? यस, स्पैचुला। बेसिकली a wooden spatula will be good। थोड़ा सा सॉटे करेंगे। एंड अच्छा, साइड्स में जैसे एस्पैरागस आप कर रहे हैं, चेरी टमेटोज रखते हैं, सो रेस्टोरेंट वाइज आप कौन कौन सी साइड्स एडवाइस करेंगे कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स गो रियली वेल विद द स्टेक? ब्रोकली आपका स्पेशली अब आप पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे लाइक टू हैव मैश पोटैटो। अब मैश पोटैटो में भी अगर आप जाते हैं तो मैश पोटैटो को आपको पता है, आप खुद शेफ़ हैं, तो मैश पोटैटो की एक टाइप नहीं होती, काफ़ी होती हैं। सही है, जिसमें मेरी फेवरेट जो है वो फ्रेंच है, मगर उसके अंदर आपको पता है वो कितनी टाइम कंज्यूमिंग होती है। एग्जैक्टली। सो या एंड ऑल्सो अच्छा, अब आप जब ये कर रहे हैं, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, आप बाद में भी आंसर कर सकते हैं अगर आप कुछ अभी समझा रहे हैं। सॉस जो हम इतनी सारी बना के खाते हैं, शेफ आपको एक ऐसी सॉस दिखाएंगे विच इज़ नॉट लाइक सॉस वो ब्लैक कलर की और उसमें 1000 किस्म की पेपर्स ऐड हुई हुई, तो वो आई वुड वांट यू टू टेल अस कि कितना रिवाज है पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट बगैर सॉस के उसको खाना। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि हर एक जगह पर लोगों का अपना खाने का तरीका है। अब फॉर एग्जांपल अगर स्टेक हो रहा है तो लोग उसके साथ ऑप्शंस रख देंगे कि हमें मशरूम सॉस दे दें आप इसके साथ, और बहुत सारे सॉसेस हैं। बट अगर आप ऑथेंटिक स्टेक पे जाते हैं तो वो लोग कुछ नहीं करते, अब उस पर सॉल्ट और पेपर यूज़ करते हैं। अब जब मैं ये रेस्ट पे है, अब मैं इसके साथ लाइटली सॉल्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा जो फ्लेवर है वो इसके साथ इन्फ्यूज़ हो जाए, दैट्स इट। क्योंकि आप ऑलरेडी जब यूज़ कर रहे हैं बटर, आपने ऑयल यूज़ किया, आपने और फ्लेवर्स दे रखे हैं, आप इसको और सॉल्ट नहीं दे सकते। सही है, तो अब मोस्ट ऑफ द अब आप ये हो सकता है कि आप कट करने के बाद खुद अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड करना चाहें। ये वो चीज़ है जो आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही करके दे देंगे तो आपको फिर बाद में लगेगा कि ज़्यादा सॉल्टी हो गया, ये कुछ हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन था वो था कि सॉस हम लोग कौन सी यूज़ करते हैं। सो इसके साथ अगर देखा जाए तो जितना लाइट सॉस हो उतना ही अच्छा है। आप प्रॉपर्ली मीट को एंजॉय करें, उसके साथ वेजिटेबल्स एंजॉय करें, ना कि आप पूरा एक उसको कवर कर दें सॉस के साथ, तो आपको मीट का फ्लेवर कहीं नहीं आने वाला उसके अंदर। एब्सोल्युटली। और जैसे कि शेफ ने कहा कि सॉल्ट लाइक कम से बेशक स्टार्ट करें, बाद में ज़्यादा हो सकता है, बट व्हाट इफ़ यू हैव अ एक्सट्रीमली सॉल्टी स्टेक समवेयर यू आर लाइक अब इसमें से सॉल्ट निकल नहीं सकता है। तो ठीक है, हम इसको रेस्ट दे रहे हैं। जैसे कि शेफ ने कहा, रेस्ट देने का मतलब ये है उसके जूसेस उसके साथ अच्छे से जो है वो काइंड ऑफ उसमें इन्फ्यूज़ हो जाएं। फ़ौरन पकाते जो हमारी आदत होती है ना, चले जी गरम गरम, तो थोड़ा रेस्ट देना है 5 to 10 मिनट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट शेफ्स। रेस्टोरेंट में आप कह रहे हैं कि आप जो है वो कितना टाइम उसको रेस्ट देते हैं? लाइक मिनिमम 5 to 6 मिनट हम उसको रेस्ट देते हैं। 5 to 6 मिनट्स मिनिमम। ओके।
अच्छा, सो अब आज हम सॉस ये नहीं कि वो फिर मोस्टली लोग बोलेंगे कि आपने सॉस यूज़ ही कोई नहीं किया, ये तो बिल्कुल आपने स्टेक रख दी। सो आज अगर हम सॉस यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग करेंगे बेसल ऑयल, और उसके साथ हमारा ग्लेज़ है। ग्लेज़ जो होता है उसकी आप कह सकते हैं आप वो रिडक्शन में आता है, आप खुद उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे, सही है। और वो इन्फ्यूज़ हुआ हुआ है फ्लेवर में पोमेग्रेनेट के, ठीक है। ओके, पोमेग्रेनेट। अच्छा, वो आपने उसमें फ्रेश पोमेग्रेनेट यूज़ किया है? या फ्रेश यूज़ किया हुआ है। सो इट्स माई ओन सॉस जो मैंने अभी लेकर आया हूँ, तो मैं इसको यूज़ करूँगा, बेसल ऑयल। सो और उसके बाद फिर एक प्रॉपर प्लेटिंग सेशन होगा, तो आप लोग खुद देखेंगे और एंजॉय करेंगे इसको। ठीक है। अच्छा, प्लेटिंग सेशन जब होगा थोड़ा सा हम इसको रेस्ट दे रहे हैं, ऑलमोस्ट कितना मिनट और रेस्ट देना है हमें? आई थिंक 3 to 2 मिनट्स। ठीक है, 2 to 3 मिनट्स रेस्ट देना है। तब तक मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी साइडलाइंस हैं जो पूरी दुनिया में नहीं खाई जाती स्टेक्स के साथ, लेकिन यहाँ खाई जाती हैं। लाइक पर्सनली मुझे व्हेन आई सी राइस विद स्टेक, आई एम लाइक स्टेक नहीं खाए, फिर कुछ और खा लें, आलू गोश्त खा लें। बट कोई साइडलाइंस जो आप कहते हैं कि जी ना हम ये सर्व करते हैं, वी डोंट थिंक कि ये सर्व होनी चाहिए साथ में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने खुद ही बोल दिया कि राइस, आप स्टेक के साथ राइस देंगे तो वो बाद में क्लाइंट यही बोलेगा कि यही करना था तो मिक्स करके हमें पुलाव की नहीं बना के दे देते आप। तो राइस इज अ बिग नो। बिग नो। अच्छा, अब वेजिटेबल्स पे भी आते हैं कि वेजिटेबल्स आप कौन सी दे रहे हैं। अगर आप स्टेक के साथ सारी आप वो वेजिटेबल्स दे रहे हैं, जैसे मोस्टली अगर आप रोस्टेड वेजिटेबल्स ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं स्टेक के साथ, मगर आप वही चीज़ आपको उसके सौते की भी आपने वेजिटेबल्स दे दी तो कोई मज़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके एक तो ये फ्लेवर है और फिर वो एकदम ब्लैंक फ्लेवर की आप उसके साथ वेजिटेबल्स ले रहे हैं। सो अगर अच्छा है कि आप जितना रोस्टेड वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली हो गया, पोटैटोज़ हो गए, ठीक है। मेरा अपना पर्सनल है कि कैरेट को मैं नहीं। अच्छा, सो यू थिंक कि कैरेट इज़ अ बिग नो व्हेन इट कम्स टू स्टेक्स, के स्टेक बीफ एंड कैरेट का कॉम्बिनेशन कोई इतना परफेक्ट नहीं है। बाय द वे आप देखें कि कुजीन है कहाँ की, हर एक रीजन की कुजीन होती है। एक इटालियन कुजीन है, अब अगर आप उसके साथ एशियन फ्लेवर देना, अब हमारे यहाँ एक और इशू है, अगर आप इससे एग्री करें, हमारे यहाँ अगर आप कोई फ्रेंच कुजीन करें तो आप ज़रूरी हो गया इसमें आप एशियन फ्लेवर भी दे दें। बिल्कुल, आपसे फ्यूजन हर जगह हो गई है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक द ओरिजिनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेक के यू से कि कैरेट्स डोंट गो अलोंग विद बीफ। ऐसा कोई और वेजिटेबल आप कहेंगे कि नहीं ये प्लीज ना? यूजुअली पीज एंड बीफ का एक बहुत आप देखते हैं होता है कॉम्बिनेशन, यू बिलीव इन दैट कॉम्बिनेशन, यू लाइक इट? अब मैं मोस्टली मैं अपनी पर्सनल अगर बता सकता हूँ तो मुझे आई थिंक आई एम गुड विद द पोटैटोज, दैट्स इट। रोस्टेड पोटैटो, वन काइंड ऑफ कार्ब, वन काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, इसको हम रेस्ट दे रहे हैं, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से वापस आने के बाद प्लेटिंग, विच इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टेक। सारी चीज़ें रिपीट भी करेंगे मगर प्लेटिंग करके आपको दिखाएंगे, एंड ऑफ कोर्स हम स्टेक को काट के भी दिखाएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मास्टर क्लास में चाय टोस्टर होस्ट की यहाँ पे बनाया है वो अंडरकट का पीस जिसको हम टेंडरलॉइन बोलते हैं हमारी तो इसी टेक्निकल ज़बान में, उसका स्टेक शेफ़ ने, और इज़ाकाया के शेफ़ हमारे साथ है, शेफ़ शहबाज हेड शेफ़। अच्छा, अब हमने जो भी लोग हमें कंटिन्यूसली देख रहे हैं उनको तो पता होगा, मगर यहाँ पे हम बता दें कि हमने इसको कितने मिनट्स के लिए पका के रखा है शेफ़? हमने इसको मिनिमम वही 6 to 7 मिनट्स हमने इसको कुक किया, ठीक है। मगर मेरे जो टाइम प्रॉपर लगा था वो टोटल 4 to 5 मिनट्स के अंदर ही डन हो चुका था। फिर मैंने इसको ऑलमोस्ट अब 6 मिनट हो गए हैं इसके रेस्ट के। अब 6 मिनट के रेस्ट के बाद अब मैं इसको प्लेटिंग करना इसकी स्टार्ट कर दूँगा। सो अब डिपेंड करता है कि हम इसको प्रॉपर्ली प्लेट कर सकें या फिर आप इसको कट करना चाहते हैं। सो हम इसको प्रॉपर्ली हम इसको प्लेस करेंगे ताकि जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ट्राई करना चाहेंगे तो आप उसको अपने हिसाब से कट कर सकेंगे। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये भी एक वन ऑफ द एटिकेट्स व्हेन इट कम्स टू स्टेक, उसी जब खाना हो उसी वक्त कट करें, ये नहीं कि बच्चों की तरह आपने सारे कट करके रख ली और लाइक चले खाने में आसानी होगी। क्योंकि आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो पसंद करते हैं, आपके घर में जो गेस्ट होता है वो पसंद करता है कि स्टेक को वो खुद एंजॉय कर सके, ना कि आपने ब्रेकफास्ट की तरह सब कुछ उसको बना के दे दिया तो फिर कुछ मज़ा नहीं है उसका। Exactly. That's part of the experience of cutting it. ठीक है। So रेस्ट देने के बाद हमने ऑलमोस्ट 6 मिनट्स का अब ये प्लेट पे जा रहा है, ठीक है। शेफ प्लेटिंग हम स्टार्ट करते हैं। सो
अच्छा, अब हम लोग मैश पोटैटो जो हमारे पास है हम वो यूज़ करने जा रहे हैं। तो मैंने उसको फ्लेवर दिया है, उसको इन्फ्यूज़ किया है लाइक इन बटर, इन बेसिल एंड इन ट्रफल डस्ट। अच्छा, ट्रफल डस्ट जो है वो एक ट्रफल जो होता है एक ब्लैक मशरूम होता है। सो अगर हमारे बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको पता नहीं होता, ट्रफल एक ब्लैक मशरूम होता है जो ड्राई मशरूम होता है, जो जंगल से आता है और आपको पता है उसकी हंटिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। दैट्स व्हाई थोड़ा सा कॉस्टली होता है ट्रफल ऑयल। या सो अब मैं उसका डस्ट यानी उसकी जो जेस्ट है उसको यूज़ करा है मैंने ताकि फ्लेवर दे सकूं और बाद में भी मैं उसकी प्लेटिंग में भी यूज़ करूँगा उसको। अच्छा, अगर हमें ट्रफल डस्ट ना मिले तो फिर हम क्या ट्रफल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप कुछ ऑल्टरनेट कुछ कर सकते हैं इसका? आप मिक्स्ड हर्ब यूज़ कर सकते हैं। आपके पास मिक्स हर्ब्स होते हैं घर में, रेगुलरली हर एक के पास मिक्स हर्ब्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। सही। अब फॉर एग्जांपल अब मैं फ्लेवर दे रहा हूँ, अगर आपके पास थाइम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास थाइम नहीं है तो हम मिस्टेक कैसे करें। आपके पास और भी फ्लेवर्स होते हैं, आपके पास ऑरिगेनो है, आपके पास थाइम है और जो आपको लोकल मार्केट से रोजमेरी के साथ वो आपको मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, परफेक्ट। सो प्लेटिंग में द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाके इसके अंदर जो हमारे पोटैटो मैश पोटैटो हम उसकी प्लेटिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्टेक रख के फिर उसके साथ शुरू कर देंगे। मैश पोटैटो की हम प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं और एक मज़े की ब्लो टॉर्च जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है बहुत सारे शेफ्स के पास होता है, वो भी शेफ आपको करके दिखाएंगे। हमारी कोशिश होगी हम इसी सेगमेंट में आपको करके दिखाएं। सो प्लेटिंग में पहली चीज़ हो रही है मैश पोटैटोज। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट रेसिपी फॉर मैश पोटैटोज, हाउएवर यू लाइक देम। सबसे पहले मेक श्योर योर प्लेट इज क्लीन। क्लीन एज यू गो मीन्स के आप जैसे जैसे काम करते जाएं वैसे आप क्लीन करते जाएं। आपने माना वॉश कर दिया मगर हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा होता है उसके अंदर डस्ट चल रही होती है, तो अच्छा है कि हम बार बार साफ़ करें और बार बार उसको यूज़ करें। एब्सोल्युटली। तो पहली जो हम लगाएंगे, अब हमने पोटैटो लिया है। ठीक है। अच्छा, अब टेम्परेचर की वजह से जो पोटैटो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है, तो इस वजह से ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे रख के थोड़ा सा वेट करना होता है फॉर द ब्रेक, बट इफ इट्स लाइक रियली वार्म एंड स्मूथ तो वो बहुत ही स्मूथली जो है वो प्लेट पे हो जाता है। क्या मतलब है? अच्छा, सो ये जो हम एक नॉर्मल स्पून की मदद से करते हैं, आप रेस्टोरेंट पे भी स्पून ही की मदद से इसको ऐसे शेप दे दें? या रेस्टोरेंट में भी हम, अच्छा रेस्टोरेंट में मोस्टली अगर हम स्टेक दे रहे हैं तो हम लोग स्टेक इस तरह से नहीं देंगे। अब हमारे पास ये स्टेक हम यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं प्रॉपर्ली रिब आई। अब उसके अंदर हमारे जो हमारे गेस्ट आते हैं, हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं, उन लोगों को चाहिए होता है प्रॉपर्ली कि आप उनको कट करके एक बोर्ड पे उनके सामने रख दें। अब उसके साथ उनके ऑप्शंस हैं कि वो सॉस ऐड करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे। सो फॉर दोज पीपल वी हैव ट्रफल फ्राइज़, हम फ्राइज़ दे देते हैं। सो एक कॉन्सेप्ट होता है, बट हमारे यहाँ प्लेटिंग में ये होता है कि आप जब तक प्लेट के अंदर पोटैटो को नहीं रख के दिखाओगे तो उनको समझ नहीं आएगा। तो आप साइड्स पे आप उनको ट्रफल फ्राइज़ दे दें तो फ्राइज़ विथ योर स्टेक इज़ गुड। ठीक है। ये जो एक टेक्निक है, डज इट हैव लाइक अ स्पेसिफिक नेम कि जिस तरह से आप प्लेटिंग में इसको या सो बेसिकली हमारे एक शेफ़ थे, क्या नाम से उन्होंने हमारे जो शेफ़ थे वो बेल्जियम से, तो उन्होंने इसको एक कॉर्डन साइन का एक नाम दिया था। तो हम लोग को करते थे कि इसको रखा और इसको हम लोग एक प्रॉपर्ली आगे कर देते थे। तो ये नहीं कि इसका एक सर्कल है, एक हमारी प्लेटिंग होती है इसमें हम सर्कल बना देते हैं उसका, सही है। मगर ये एक प्रॉपर है कि इसको हमने आगे तक ब्रश किया और उसके साथ स्टेक आ जाता है। या तो बेसिकली ब्रशिंग एनीथिंग जो भी आपकी एक प्यूरे लिक्विडी फॉर्म में है उसको आप इस तरह से ब्रश करते हैं। बट अगर आप शेफ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सही है। ज़रूरी नहीं अगर वो मैच नहीं कर रहा कोई मसला नहीं, मैं इसको प्रेस करके भी इसकी प्लेटिंग डिफरेंट अंदाज से कर सकता हूँ, सही है। सो अच्छा, सेकंड हमारी जो चीज़ है वो हम अब इस पे क्या हम प्लेस करेंगे प्लेट पे? अब हम इसके ऊपर स्टेक रखेंगे, उसके बाद हमारे पास जो सॉस है हम वो इसमें ऐड करना शुरू कर देंगे। तो इसी को हमने जो थोड़ा सा भी ज़रा ठंडा हो गया था उसी को हमने ज़रा कुछ इम्प्रोवाइज किया है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट बीइंग अ शेफ इज़ ऑल अबाउट। ऑल राइट, ठीक है। इसको अब हमने इस तरह से शेप दे दी है। अब बीफ जाएगा इस पे 100 grams ऑफ अंडरकट। सो अब हमने इसके साथ यहाँ बीफ रखा है। तो ये नोट करें पूरा इंटायरली कवर भी नहीं किया और बिल्कुल साइड पे भी नहीं किया, जस्ट लाइक परफेक्ट बैलेंस कि वो दोनों चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। एक फैट की लेयर पे एक प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स की लेयर।
अब इसके साथ हम जो हमने यूज़ किए थे हमारे जस्ट फॉर प्लेटिंग, कि आपने बराबर में रख दिया कि आपके साथ वो नज़र आए। फ्रेश थाइम आ गया यहाँ पर, इसको हमने फ्राई किया था। और हमारे साथ हमारे पास जो गार्लिक थे हमने वो यूज़ कर लिए। लाइक ब्रेक का हमारे पास टाइम हो रहा है शेफ़, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे ना, तो ब्रेक से वापस आने के बाद फिर एस्पैरागस इस पे प्लेस करेंगे, चेरी टमेटोज करेंगे एंड उसको टॉर्च कैसे करेंगे वो आपको बिल्कुल दिखाएंगे। शेफ़ हमारे साथ ही होंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में स्टेक घर पे आसानी से उसी पैन में जो कि नॉन स्टिक होता है, कास्ट आयरन नहीं होता है, जिसका एक पतला पैंदा होता है, किस तरह से आप अच्छा सा स्टेक बना सकते हैं। शेफ़ ने आपको बना के दिखाया। 6 to 7 मिनट्स इसका कुकिंग टाइम था। अंडरकट हमने इस्तेमाल किया। प्लेटिंग यहाँ पे हो रही थी ब्रेक से पहले। मैश पोटैटोज़, उसके बाद बीफ का पीस, उसके बाद सम थाइम, सम गार्लिक, और अब क्या हो रहा है शेफ़ प्लेट पे? सो अब इसके बाद मैं इसमें एस्पैरागस प्लेट करने जा रहा हूँ। तो हमने जो एस्पैरागस किया था वही हम इसके साथ रखेंगे। जो आपके पोटैटोज़ के साथ रखा जाएगा। अच्छा, ये बेबी एस्पैरागस हैं, आपके पास साइज़ भी आते हैं एस्पैरागस के। अगर आप मार्केट में जाते हैं मोस्टली तो आपके पास एक बेबी एस्पैरागस होते हैं और एक आपके पास एक लॉन्ग एस्पैरागस होते हैं। सो मोस्टली अगर आपके पास बेबी एस्पैरागस आपको नहीं सोर्स हो रहे तो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं, बट आप उसकी जो रूट्स हैं उसको आप थोड़ा सा कट कर लें। ठीक है, awesome। रेसिपी कार्ड भी आप देख सकते हैं। कोई भी इंग्रेडिएंट अगर मिस हो गया हो, कोई भी एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी अगर इस्तेमाल करेंगे तो रेस्टोरेंट जैसी फील आएगी। या जी। और अब उसके अंदर हमारे पास जो चेरी टोमेटोज़ हैं हम उसको बाद में प्लेस करते हैं। पहले हम इसमें सॉस ऐड करना शुरू करते हैं अपना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल what we are just going to do is to, you can say, pour our basil oil. Thank you. बेसिल ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर शेफ आपको नहीं बता रहे कैसे हुआ है तो आप ज़रा यूट्यूब करें। या बेसिल ऑयल बेसिकली आपके बेसिल लीव होते हैं जिसको हम उर्दू में कहते हैं तुलसी। तो अब आप बेसिल ऑयल को बना सकते हैं, इसके प्रोसेस होते हैं। अगर मैं इसके पूरे प्रोसेस में जाऊंगा तो वो शेफ़ को भी पता है कि उसका पूरा प्रोसेस कितना लंबा होता है। अच्छा, सही है। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको इस तरह से करूँ, कैमरे को हम देखते रहते हैं कि आई वॉन्ट एवरीबडी टू सी द डिफरेंट कलर्स। हाँ, ये देखिए, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि क्या क्या ऐड हुआ है। आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट लुक। इसमें आपका थाइम भी है, बीफ भी है, मैश पोटैटोज़ भी हैं, एस्पैरागस भी है, और इसमें अभी बेसिल ऑयल ऐड हुआ है। अभी कुछ और चीज़ें ऐड होने वाली हैं। जी शेफ। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगा इसमें बल्सामिक ग्लेस। बल्सामिक रिडक्शन के नाम से डिफरेंट सॉसेस भी होती हैं, आप वो भी देख सकते हैं। एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। काफ़ी देर में पकती है ये वाली सॉस, काफ़ी तहम्मुल चाहिए होता है इसके लिए, बट इट्स अ वेरी डिलिशियस सॉस। बल्सामिक विनेगर को बेसिकली रिड्यूस किया जाता है, काफ़ी देर पकाया जाता है। किस तरह वो आप इंटायरली किसी हम इंशाल्लाह शो में करके आपको दिखाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ जिसमें मैंने हमारा लिया था, इसमें है आपका वाइट वाइन विनेगर, सही। और इसके अंदर मैंने ऐड किया लाइटली बेसिल ऑयल, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर वाइट वाइन विनेगर के साथ मिरिंडा यूज़ किया जो कि स्वीट राइस वाइन विनेगर होता है आपका, जस्ट टू गिव अ मार्वलिंग टू योर थिंग। दैट ग्लॉस, दैट शाइन जो हमें रेस्टोरेंट की प्लेट पे दिखती है, दैट्स नॉट ओनली द कमाल ऑफ लाइट्स, दैट्स आल्सो दिस। Okay, now what we are just going to do is to add our, you can say, some dust on top. शेफ, अगर ट्रफल डस्ट ना हो, ब्लैक पेपर कैन इट डू? You can use the mix herbs. Okay. आप मिक्स हर्ब यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके साथ। अच्छा, और अब हम लोग इसके साथ अपने यूज़ करेंगे
चाय टोमेटोस, बट अब उसको आप टॉर्च करेंगे। अब हमारे पास कोई स्टील ऐसे ट्रे नहीं जिस पे हम टॉर्च करें, बट कोई मसला नहीं, हम प्लेट पे कर लेते हैं और बहुत ध्यान से कर लेते हैं। ठीक है, सही है, प्लेट पे कर लेते हैं, शेफ इज डूइंग इट, अदरवाइज ऑफ कोर्स आप किसी स्टील के नाम से प्लेट में या ट्रे में आप करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हैज़र्ड है, टॉर्च करें आप, या फिर अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर घर में अगर आपके पास कोई टॉर्च अवेलेबल नहीं है तो सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है? सेकंड ऑप्शन है कि आपके पास टोंग है, जो आपका स्टील का चिमटा है, आपने सिर्फ वो वेजिटेबल लेनी है, आपने अपने स्टोव के ऊपर रख के उसको हल्का सा आपने रोटेट करना है और वो टॉर्च होना, उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से हम डायरेक्ट उसको आंच पे पकाते हैं। लेकिन इफ़ यू हैव अ ब्लो टॉर्च, बाय द वे दिस इज कॉल्ड अ ब्लो टॉर्च, इस तरह से दिखती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ जब तक शेफ अपने टमेटोज यहाँ प्लेस कर रही हैं। इफ़ यू वांट आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है ना वो पाकिस्तान में बहुत सारी सुपरमार्केट्स में मिलने लग गई है, ऑनलाइन मिलने लग गई है। आप किस तरह से सर्च करेंगे, ब्लो टॉर्च लिख के आप सर्च करेंगे, टॉर्च की स्पेलिंग टॉर्च है, ब्लो की स्पेलिंग ब्लो है, और डिफरेंट प्राइसेस में मिलती है। आप कम रेंज वाली भी ले सकते हैं, जिसके अंदर एक सिलेंडर जिस तरह नॉर्मल आप ऐड करते हैं लाइटर में, उस तरह से होता है। एंड इट वर्क्स टू चारकोल, बेसिकली चार एनी वेजिटेबल और एनीथिंग। क्रेम ब्रूले में जो ऊपर आप देखते हैं लेयर, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस। सो हम इसको लाइटली टॉर्च कर रहा हूँ, जैसे आप कह सकते हैं इसको 4 फ्लेवर देना, ताकि आप इसको फील कर सकें। जैसे होता है जैसे चारकोल का फ्लेवर आता है, थोड़ा सा रोस्टेड सा फ्लेवर आएगा आपका इसके साथ। मैं इसको लाइटली रोस्ट कर रहा हूँ, रोस्टेड फ्लेवर आएगा, देखने में खूबसूरत लगता है। द शाइन, द चार्ड इफेक्ट। और इसको आप डिफरेंट वेजिटेबल्स पे बाय द वे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ चेरी टमेटोज, इफ यू हैव एनी अदर वेजिटेबल दैट यू रियली लाइक, उस पे कर सकते हैं। बट डू नॉट वरी, अगर आपके पास ये नहीं है तो एज शेफ टोल्ड अस कि आप एक टॉन्ग की मदद से वेजिटेबल को होल्ड करके उसको आप डायरेक्ट आंच पे भी हल्का सा एक चारकोलिश इफेक्ट दे सकते हैं। अच्छा, आई थिंक ये परफेक्ट टाइम पे वेटिंग हो रही है, बिकॉज हमारे पास ब्रेक का टाइम भी आया है। एंड हम इसको देखते देखते ब्रेक पे जाएंगे, और जब आएंगे तो उसके बाद हम इसको कट करेंगे। दैट्स माय फेवरेट पार्ट। ऑल राइट, दिस प्लेट इज रेडी। नाउ वी हैव अ पार्सले। राइट, अब हल्के हल्के फिनिशिंग इफेक्ट हो रही हैं, स्पेशली आई थिंक व्हेन द स्टेक इज रेस्टिंग, तो इसमें काफ़ी आपको मार्जिन मिल जाता है अच्छी सी प्लेटिंग करने के लिए। ब्रेक पे जाने के बाद जब वापस आएंगे, स्टेक को स्टेक को काटेंगे और इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो आई वुड लव टू टेल यू अबाउट स्टेक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए व्हेन इट्स अबाउट मेकिंग अ स्टेक और ईटिंग अ स्टेक, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त हो रही है स्टेक कटिंग। मैंने शेफ से कहा आप काट लें, कह नहीं आप काट लें, कोई बताओ आप आपके चक्कर में, फिर लाइक चले मैं काटती हूँ। सो वन टिप, प्रो टिप, कि अगर आपका स्टेक डिपेंड्स ऑन द कट ऑफ द मीट, यूजुअली जो है वो आपको उसके जो ग्रेन्स हैं वो साफ दिखाई दे रही होती हैं, यानी जो रेशे होते हैं वो दिखाई दे रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट अगर आप काटेंगे तो आपको खाने में आसानी हो जाएगी। एंड मीडियम वेल है ये, सो आई विल जस्ट डिस्ट्रॉय इट दिस the right knife जो शेफ ने, courtesy chef। now have a look, मैं आपको पूरा ज़रा सही से काट के दिखाती हूँ। It's so, प्लेट हम घुमाते हैं, it is so soft, like just have a look। जो मैंने इसको ये डिस्ट्रॉय किया है, just have a look, this is medium well। and अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देखें ये ओहो ये तो ब्लड है, पहली बात तो ये कि बिल्कुल भी ब्लड नहीं है। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड प्रोटीन, ये अमाइनो एसिड्स और इन सारी चीज़ों से बनके इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। बट इसको अगर आप सोचें कि लोग खाते कैसे हैं, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, आई विल जस्ट कट इट इवन मोर लाइक दिस
just for you to see. So शेफ जो है ना वो कह रहे हैं कि my beautiful steak is just being destroyed. अच्छा, just have a look. I just want you to see, जब मैं इसको इस तरह से काट रही हूँ कि अगर आपको फील हो रहा हो कि ये कितना टेंडर है, इसके टेंडर होने से आपको फील हो रहा, पता चल रहा होगा कि लोग किस तरह से इसको खाते हैं. एंड इफ़ यू जस्ट ट्राई इट वंस, अगर आप वेल डन खाने वाले इंसान हैं, एक बार इसको ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ. जब आपको उसके अपने जूसेस का मज़ा आना शुरू हो जाएगा, सो प्रॉब्ली ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी सॉस का शायद इसके बाद इस्तेमाल ना करें रादर देन दीज सॉसेस. अच्छा जी, सो थैंक यू सो मच शेफ. कुछ हमारे पास डूज एंड डोंट्स हैं व्हेन इट कम्स टू स्टेक, सो वो मैं बताऊंगी और आप एक काम कर सकते हैं, वो मैं बताती हूँ और आप बोले ट्रू और फॉल्स. राइट, चलिए पहला जो है वो ये है, चूजिंग द राइट पीस फॉर स्टेक. हर बीफ का पीस जो है वो स्टेक के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता. राइट, ठीक है, ट्रू. डू नॉट कुक योर स्टेक स्ट्रेट फ्रॉम द फ्रिज. फ्रिज से फौरन निकाला और उसी वक्त आप क्या पका सकते हैं स्टेक को? नहीं, बिल्कुल नहीं. पहले रूम टेम्परेचर पे लाएं. पहले रूम टेम्परेचर पे. ऑल राइट. इसके अलावा है कि सुपर ड्राई होना चाहिए आपका मीट जब आपने उसको निकाला पकाने के लिए. वो वेट नहीं हो सकता, ड्रिपिंग इन ऑयल, ड्रिपिंग इन पानी. लाइक अगर हल्का सा भी उसमें लाइक फॉर एग्जांपल वो फ्रेश मीट अगर अब डिपेंड करता है, अब हमने फ्रिज से निकाला है, वो ज़ाहिर है उसकी सारे जो जूसेस हैं वो सब उसके साथ ही ड्राई हुए हैं, मगर वो जब आप उसको कुक करने पे आएंगे तो वो वापस से अपने सारे लिक्विड जो है वो पैन के ऊपर करना शुरू कर देगा. तो अगर वो ड्राई है तो बुरा नहीं है. या ऑल राइट. अच्छा जी, सो अगर सम पीपल से कि इवन इफ यू आर अ प्रो और आप घर पे बना रहे हैं, सो यू शुड हैव द थर्मोमीटर ताकि आपको ज़रा टेम्परेचर का परफेक्शन के साथ अंदाज़ा हो जाए. इज दैट ट्रू? ऑल राइट. चलें जी, डू नॉट फ्लिप योर स्टेक मोर देन वंस. कुछ लोग होते हैं शेफ जो कि बस चेक ही करते रहते हैं उसको. इज दैट राइट? कुछ लोग होते हैं बिल्कुल राइट, वो चेक करते रहते हैं और कभी भी स्टेक को आप बार बार टॉस नहीं करते रहते. आप जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रोसेस किया था, मैंने बेस्टिंग की थी. तो जो कुकिंग होती है वो आपके इसी से सॉस से ही आप कुक कर सकते हैं और वो ज़्यादा अच्छा है. और दूसरी चीज़ है, अगर आपको चेक करना है कि वो नीचे से कुक होना शुरू हो गया, प्रोटीन ऐसी चीज़ है कि वो खुद अगर वो कुक हो चुका है तो खुद अपनी बेस से हटना शुरू हो जाएगा. तो आपको ज़रूरत ही नहीं है उसको टॉस करने की, हिलाने की. आप प्रॉपर्ली इसकी बेस्टिंग करेंगे और वो चीज़ हट जाएगी उसके. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच शेफ, थैंक यू. इतने आपने जो है वो डिटेल में आज हमें ये स्टेक बनाना सिखाया. तो सारे लोगों के घरों में इस वक्त जितना भी अंडरकट टेंडरलॉइन पड़ा हुआ है, आप स्टेक बना सकते हैं. हमें ज़रूर बताइएगा कैसा बना, रिजल्ट उसका कैसा था. वेल स्टेक वैसे तो हर कोई बना सकता है, कहता है कि जिसमें ये सॉसेस वो सॉसेस, बट अ वेरी प्रो स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल स्टेक आज हमने आपको बनाना सिखाया फ्रॉम अ वेरी नाइस शेफ एट अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट. अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. आप सबको दुआ में याद रखिएगा. स्टेक खाते खाते. अल्लाह हाफ़िज़.